हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। देखिए, करंट अफेयर सीरीज चल रही है जिसमें हमने कल कवर किए थे 1 अगस्त के करंट अफेयर। आज हम एक बार फिर आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर 2 अगस्त के। देखिए, डेली करंट अफेयर सीरीज चल रही है जिसमें रोज़ शाम को 8 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो प्राप्त हो जाएगी और उसका पीडीएफ लिंक नेक्स्ट डे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये वीडियो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, यूपीएसआई, लेखपाल और भी सारे एग्जामों को कवर करेगी और यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में आने की पूरी संभावना है। आप बने रहिए और लगातार डाटा कलेक्ट करते रहिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में इन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर पाएँ। बस वीडियो के अंत में अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करें ताकि आपकी तरह दूसरों को भी ये डाटा या ये नॉलेज मिल सके। मेरा प्रयास रहेगा कि आप तक बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराऊं और आप भी बताएं कि सुझाव के रूप में कि आपको क्या सुझाव लगता है जो करना चाहिए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं लगातार आपके बीच अपना प्यार बढ़ाने की। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजनीतिज्ञ अमर सिंह का निधन किस देश में हुआ? देखिए, 1 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध राजनेता अमर सिंह का जी का निधन हो गया। तो ये किस देश में हुआ? ऑप्शन है आपके पास सिंगापुर, मलेशिया, इराक, इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। देखिए, अब ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। अमर सिंह का निधन कहाँ हुआ? ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है। किस दिन हुआ? तो 1 अगस्त 2020। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में क्या थे? लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद या इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहां भी उत्तर लगाना होगा राज्यसभा सांसद। अच्छा, अगर कभी आ जाए ये किस पार्टी से जुड़े थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो समाजवादी पार्टी, या समाजवादी पार्टी से ये राज्यसभा गए। ठीक, आइए पढ़ लेते हैं डिटेल। अमर सिंह का जन्म 27 जनवरी 1956, मृत्यु 1 अगस्त 2020। एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं में से एक रहे। वह समाजवादी पार्टी के महासचिव और भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 6 जनवरी 2010 को इन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी पत्रों से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 2016 में इनको समाजवादी पार्टी में पुनः बुलाया गया, यानी वापसी हुई और राज्यसभा के लिए चुने गए। शनिवार 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में इनका निधन हो गया। वे करीब 6 महीने से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। नेक्स्ट, अरब जगत के परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है बाराकहा, आवे, फातिमा, यासीन। तो इसका सही उत्तर होगा बाराकह। बाराकह। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तेल से समृद्ध खाड़ी राष्ट्र यूएई के आबू धाबी में, देखिए यूएई की कैपिटल है आबू धाबी में, अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर बाराकाह ने काम करना शुरू किया। बाराकाह ने 2017 में अपना ऑपरेशन शुरू करने की उम्मीद थी, हालांकि सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों के कारण इसमें देरी होती रही। सोमवार सोमवार यानी सोमवार से इस रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया। अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी ईएनईसी और केईपीसीओ के साथ एक संयुक्त उद्यम विकसित इस रिएक्टर का अर्थ अरबी में क्या है? आशीर्वाद के सहयोग से परमाणु रिएक्टर पावर प्लांट ने अपने चारों रिएक्टरों में से परमाणु विखंडन की प्रक्रिया शुरू कर दी। रिएक्टर प्लांट में ऊर्जा 1400 मेगावाट के दबाव वाले पानी के रिएक्टर द्वारा उत्पन्न की जाएगी, जिसे दक्षिण कोरिया में डिजाइन किया गया। इसे APR 1400। तो देखिए, बाराकाहा
को किस और नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, APR 1400। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 बीमारी के चलते कुर्स किस पुरस्कार को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन है आपके पास एमी पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। तो यह है एमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? एमी पुरस्कार। आइए जान लेते हैं। कोरोना वायरस के चलते इस साल होने वाले एमी समारोह ऑनलाइन होगा। इस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन की घोषणा की जा चुकी है। अवार्ड सेरेमनी 20 सितंबर 2020 को होगी। एमी अवार्ड के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और होस्ट जिमी किमेल ने नॉमिनेट होने वाले अहम लोगों को खत भेजकर कहा है कि इस समारोह में घर से हिस्सा लेने के लिए तैयार रहें। कोरोना वायरस के चलते इस साल होने वाला एमी अवार्ड समारोह ऑनलाइन होगा। इस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन की घोषणा की जा चुकी है। अवार्ड सेरेमनी 20 सितंबर 2020 को होगी। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि अवार्ड सेरेमनी किस दिन होगी, तो यार डेट याद रखेंगे 20 सितंबर 2020। नेक्स्ट, भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसके प्रचार और विकास के लिए एक स्पेशल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स का आयोजन किया है? ऑप्शन है आपके पास क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, पोलो। तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। आइए देख लेते हैं फुटबॉल के बारे में। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने 30 जुलाई 2020 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के सहयोग से एक स्पेशल रिकॉन्वर्जन कोर्स का आयोजन किया था। कार्यक्रम के तहत फुटबॉल के प्रचार और विकास के लिए 4 दिनों में 48 कोचों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में एशियाई फुटबॉल संघ AFC के अनुरूप AIFF की कोचिंग के तरीकों को समझने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के कोचों का मार्गदर्शन करना था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। देखिए पीछे हमने पढ़ा था कि सऊदी अरब ने भी मंगल लॉन्च किया है, होप, और इसके अतिरिक्त ताइवान नाम से चाइना ने भी किया है, और ये तीसरा मंगल ग्रह का 2020 का रोवर है जिसे लॉन्च किया गया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है। ये मई 2020 में लॉन्च करने वाला मंगल का तीसरा मिशन है। संयुक्त अरब अमीरात ने मिशन होप भेजा था और चीन ने तियानवेन 1 मार्च ग्रह पर भेजा। ये नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का हिस्सा है जो लाल ग्रह के रोबोट अन्वेषण का दीर्घकालिक प्रयास है। इस रोवर के साथ एक इंजेन्यूटी, जिसे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इंजेन्यूटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। ये पहली बार है जब नासा किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक राष्ट्रीय आय से नैदानिक रजिस्ट्री तैयार करने हेतु किसके साथ साझेदारी की है? यानी कोविड-19 रोगियों की एक नई राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री तैयार करने हेतु किसके साथ साझेदारी की है? NDRF, एम्स, WHO, ICICI। तो ये है एम्स। देखें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIMS यानी एम्स के साथ देश भर में भर्ती हुए कोविड-19 रोगियों की एक नई राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री तैयार करने के लिए सहयोग किया है। यह डाटाबेस अस्पतालों में उपचार को बेहतर बनाने में मदद करेगा और अधिकारियों को नैदानिक परीक्षणों का संचालन
करने और नए उपचारों को प्रभावशीलता का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट, किसके सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रहा है? तो ऑप्शन है आपके पास विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय विकास बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यह है विश्व बैंक। आइए देख लेते हैं। विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के ग्रामीण इलाके को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है। सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीहड़ों में एक बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना कृषि विकास और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेगी और रोजगार के अवसर भी बनाएगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या रखा है? ऑप्शन है परख, देखरेख, आरोग्य, विज्ञान। तो यह है परख। कौन सा है? परख। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। परख क्या चीज है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप याद रखें, नई शिक्षा नीति 1986 को परिवर्तित करके एक नई शिक्षा नीति इंट्रोड्यूस हुई है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक द्वारा, तो रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। तो उसी नीति को अब नई शिक्षा नीति 2019, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 भी कहा जा रहा है। इसके जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे कस्तूरी रंजन जी। ठीक है, आइए बात करते हैं। केंद्र सरकार ने देश में एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थिति के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। नया निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। नई शिक्षा नीति पर 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति एनपीई 1986 को प्रतिस्थापित करती है, यानी 34 साल बाद इसमें परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट, कवच ने किसने कोविड-19 संक्रमित लोगों का पता लगाने और जोखिम का मूल्यांकन करने वाला मोबाइल ऐप लाइफास कोविड स्कोर तैयार करने हेतु किसके साथ साझेदारी की है? आपके पास ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्युली लैब्स। तो इसका सही उत्तर है एक्युली लैब्स। क्या है? एक्युली लैब्स। आइए देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी की एक पहल कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस कवच के साथ द सेंटर फॉर ऑगमेटिव WAR ने बेंगलुरु के स्टार्टअप एक्युली लैब को चुना है, जिसने एक कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप विकसित किया है जिसे लाइफास कोविड स्कोर कहा जा रहा है। एक्युली लैब का ऐप स्क्रीनिंग, क्लिनिक ग्रेड, नॉन इन्वेसिव डिजिटल फंक्शन, बायोमार्कर, स्मार्टफोन टूल से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसकी 3 राजधानियां होंगी? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियों को चुना है, विशाखापट्टनम, कुन्नूर और अमरावती। किसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है, आइए उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 31 जुलाई 2020 को आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इस साल के आरंभ में 3 राजधानी वाला प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। इस कानून के अनुसार विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल और अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल
की पहचान मिलेगी। नेक्स्ट, हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना में कितने और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर है 4। आइए देखते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने 4 और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड में सम्मिलित किया है। जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। देखिए, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्य हैं, को इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। अब इन राज्यों की कुल संख्या 24 हो गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अपने स्थान की परवाह किए बिना भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में किसी भी स्थान पर राशन प्राप्त कर सकते हैं अपने राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ऑप्शन है आपके पास रिलायंस, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन। तो सही आंसर है एप्पल। देखें, डिटेल देखते हैं इसके बारे में। एप्पल वर्तमान महामारी हर जगह ऑनलाइन काम करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता देखी गई है, जिस कारण कंपनी के उपकरणों की मांग में वृद्धि देखी गई। एप्पल द्वारा शेयर की गई गणना के आधार पर कंपनी का 1.82 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हो गया है। यानी कैपिटल कितनी हो गई है बाजार की? 1.82 ट्रिलियन। नेक्स्ट, किस राज्य में कोविड-19 से लड़ने के लिए जिला स्तरीय पैनलों की स्थापना की जाएगी? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं डिटेल। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से अधिक प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से मिलकर जिला स्तरीय पैनल गठित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जिन्हें मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। और इसी के साथ 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि का पूजन भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में किया जाएगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन गृह मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। आइए देखते हैं, अर्जुन मुंडा के मंत्रालय को आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड। यानी अर्जुन मुंडा का जो विभाग है, उसे मंत्रालय है, उसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय मोटा को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है नायान, उतारो, लिंगम, हमिद वाकायको। तो ये इसका सही उत्तर है हमिद वाकायको। पहले ये अपने देश के रक्षा मंत्री होते थे, उसके बाद प्रधानमंत्री के निधन के बाद इनको अब नवीन प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद वाकायको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हमीद वाकायको रिपब्लिक पार्टी आरडीआर के संस्थापक सदस्य थे। अब इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे आविद जान। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादू गौन कुलीबुली यानी आविद जान का 61 वर्ष की आयु में बुधवार को निधन हो गया था। फ्रांस में 2 महीने तक इलाज कराने के बाद 6 दिन पहले ही देश लौटे थे। वर्ष 2012 में उनका हृदय प्रत्यारोपण भी हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद अब किसे बनाया गया? तो प्रधानमंत्री बने हैं हामिद वाकायको और पूर्व में कौन थे? एमादू गौन कुलीबुली। तो ये वर्ड याद रखेंगे। आते हैं,
बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑन बीके स्टडीज प्लेटफॉर्म। आप जानते हैं बीके स्टडीज पर स्टडी मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कराया जाता है। bkstudies.com वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम लिंक, वेबसाइट और हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारी गैलरी से और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर आप चैट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज के जरिए आप डेली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी और पिक भी आपको मिलती रहेंगी। यूट्यूब पर हमारे चैनल पर और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे और जल्द ही हम स्टैटिक जीके की सीरीज लेकर आने वाले हैं विद ट्रिक। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अब आते हैं आज के क्वेश्चन। बीहड़ों को सुदृढ़ बनाने के लिए किस बैंक का सहयोग लिया गया है? किस बैंक का सहयोग लिया गया है? दूसरा क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की तीनों राजधानियों के नाम बताओ। आंध्र प्रदेश की तीनों राजधानियों के नाम बताएं। और तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में यानी 1 अगस्त 2020 को अमर सिंह जी की मृत्यु हुई, वह कौन से सदन में सांसद थे? इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।